नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 36वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज़ के 35 वीडियोस कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आपको बता दो, जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने जो 50,000 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ चला रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो सीरीज़ चल रही है उसी में ये वाली भी सीरीज़ है और इसी का ये 36वें नंबर का वीडियो है। ये मान लीजिए कि आपको अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी में 100% जीके जीएस और करंट अफेयर्स में मार्क्स लाने हैं, मतलब एनटीपीसी में 40 में से 40 और ग्रुप डी में 50 में से 50 मार्क्स लाने हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स में, तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो भी बच्चे हमारे वीडियो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी मोड में देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको आंसर पता है या ना पता है, अगर ना पता है तो जब मैं बताऊं तब आंसर लिखिए, जिससे क्या होगा कि आपको हर क्वेश्चन याद होगा। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को हर क्वेश्चन याद हो, जिससे कि उसका एक भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसलिए आपको हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना जरूरी है। मैं आज आपको नेक्स्ट 100 क्वेश्चन बताऊंगा सीरीज के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं डेली की तरह, कि अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रही है और आप इस सीरीज़ से समझते हैं कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। और वीडियो के आखिरी में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो 36 नंबर का वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दें। बताइए, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो ये क्या था दोस्तों, नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, लोक महादेवी ने किया था। किसने किया था? लोक महादेवी। कमेंट बॉक्स में नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? लोक महादेवी। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ नोट करते जाना हर क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा तो हर बच्चे के 100 कमेंट आने चाहिए, मतलब एक बच्चे को 100 कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजक होता है कुछ पुष्पी पादपों का। बताएंगे किनके बीच होता है? बताएंगे बच्चों। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजक होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। किसके बीच दोस्तों? चींटियों के बीच। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है। बताएंगे एशिया में कितने देश हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में? देखिए एशिया में 6 देश हैं आपको, जिसमें से 2 देश तो पता ही हैं, भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और चाइना आता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश है उसमें से 6 देश सिर्फ एशिया में ही पाए जाते हैं। ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का, ठीक है। नोट करना कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? बताएंगे 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे दोस्तों, ऑप्शन में राइट आंसर, पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। कमेंट बॉक्स में सभी लोड करना, पीसी महालनोबिस कौन थे? ये 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखना स्क्रीन पर। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। बताएंगे विद्युत केतली में पानी गर्म क्यों होता है? बताएंगे क्या कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों, इसका कारण होता है वैज्ञानिक कारण, संवहन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। किस कारण होता है? संवहन के कारण पानी गर्म रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताएंगे पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। ये करता है पंचायत सेवक। कौन करता है? पंचायत सेवक ही करता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। बहुत ही VIMP क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? बताएंगे बच्चों, इनमें से किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो ये थे दोस्तों मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। कमेंट बॉक्स में नोट करना, मोहम्मद गौरी था। कौन था वो मुस्लिम शासक? मोहम्मद गौरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हर क्वेश्चन, इसलिए हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर नोट करते जाना। चलिए अगला प्रश्न, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से? बताएंगे आदिवासी समूह सहारिया का संबंध इनमें से किस राज्य से? तो नोट करना, ये है राजस्थान राज्य से। कमेंट बॉक्स में सभी लिख लीजिए, जो सहारिया है आदिवासी समूह आदिवासी जनजाति सहारिया, उसका संबंध किस राज्य से? राजस्थान। कमेंट बॉक्स में सभी लिख देना RAJ राजस्थान, ठीक है, और लिख लेना सहारिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। बताना है आपको इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। बताएंगे कौन सी जोड़ी इनमें से गलत है। देखिए सही जोड़ी कौन सी? चिश्ती, दिल्ली और दोआल बिल्कुल सही है।
सुहरावर्दी सिंध बिल्कुल सही है और फिरदौसी बिहार ये भी सही है, लेकिन ओलिया मध्य प्रदेश ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये वाली जोड़ी गलत जोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार बताया भी है। इनमें से कौन से देश को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये वाला देश है आपका, कमेंट बॉक्स में नोट करना, जापान है। जापान को क्या सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख लेना सभी, जापान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? बताएंगे। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु है? तो नोट करना ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 127। कितनी है? 127। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक? बताएंगे। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? वेरी गुड, तो नोट करना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मिजोरम है। कमेंट बॉक्स में सभी लिख लो मिजोरम, और यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा ईसाई लोग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति? बताएंगे इनमें से कौन सी स्थायी समिति के अंतर्गत आती है? फटाफट कमेंट करेंगे। वेरी गुड, तो नोट करना, देखिए जो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों ही स्थायी समिति के अंतर्गत आती है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, उपयुक्त सभी समितियां स्थायी समिति के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? बताएंगे। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? तो नोट करना, ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। कमेंट बॉक्स में नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस केमिस्ट्री का। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, जो पथरी हो जाती है ना अपने को, वो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताएंगे बच्चों। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो नोट करना, ये कहा जाता है गलन। इसके क्या कहा जाता है? गलन। कमेंट बॉक्स में नोट करना, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? बताएंगे। कौन सा ग्रह नहीं है, कुल मिला के ये पूछा गया। लेकिन पहले क्या जो भारतीय थे ना, वो उसे भी ग्रह मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन में राइट आंसर सूर्य। सूर्य एक तारा है, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन पहले भारतीय इसे एक ग्रह ही मानते थे बहुत पहले। लेकिन फिर धीरे धीरे जब चीज़ें क्लियर होने लगी, तब हमें पता पड़ा कि यह एक तारा है और जिसके आसपास सभी ग्रह घूमते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिपटे क्रमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? बताएंगे बच्चों। चिपटे क्रमियों को इनमें से किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? और दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़, जिनने भी लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करें वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे इस वीडियो को। ठीक है, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो देखिए नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा प्लेटीहेल्मिथनीज। चिपटे क्रमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? बताएंगे। ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो नोट करना, ये मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा अर्धचालक की श्रेणी में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा जर्मेनियम, जो है कि अर्धचालक की श्रेणी में आता है। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना, सब लिख लेना, जर्मेनियम क्या होता है? ये अर्धचालक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना, ट्राइनाइट्रोबेंजीन है। बताएंगे। ट्राइनाइट्रोबेंजीन इनमें से क्या है? कीटनाशु है या फिर अप्रत्यक्षनाशी है या फिर जीवाणुनाशक है या फिर विस्फोटक है? वेरी गुड, तो नोट करना, ट्राइनाइट्रोबेंजीन आता है विस्फोटक की श्रेणी में। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, विस्फोटक होता है। क्या होता है? ट्राइनाइट्रोबेंजीन, TNB। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं? बताएंगे। इनमें से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? देखिए मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजार्ड, ये तीनों ही ठंडी स्थानीय हवा है, लेकिन खमरसीन नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट करना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? बताएंगे। लोकसभा में इनमें से किसके लिए स्थान आरक्षित है? देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग तीनों के लिए ही स्थान आरक्षित है लोकसभा में। मतलब
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग तीनों के लिए ही लोकसभा में स्थान आरक्षित है, रिजर्वेशन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शिलान्यास की गई बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, बताएंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शिलान्यास की गई बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो नोट करना 729 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है, 729 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना कितनी है, 729 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है, बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है दोस्तों, नोट करना कमेंट बॉक्स में, चिनूक जानी जाती है। कौन सी जानी जाती है, कौन सी स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है एक चिनूक, जो कि हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है, बताएंगे दोस्तों। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है, देखिए किस दिशा से किस दिशा की ओर उड़ती है, तो याद रखना ये उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती, बताएंगे। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है, तो ये आती है दोस्तों एफ परत से। किस परत से, एफ परत से। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सेना ने 18 मार्च 2019 को महाराष्ट्र के ओंद में कितने अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की, बताएंगे। भारतीय सेना के साथ सेना का अभी 18 मार्च 2019 को हाल ही में महाराष्ट्र के ओंद में जो एक सेनाभ्यास हुआ था, तो उसमें आपको बताना है कि उनमें कितने अफ्रीकी देशों के साथ हुआ था वो, तो नोट करना ये हुआ था 17 अफ्रीकी देशों के साथ हुआ था। 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास करा था भारतीय सेना ने। कब किया था, मार्च 2019 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, बताएंगे। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, C12। क्या होता है, C12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था, बताएंगे। इनमें से कौन सा सबसे अंतिम मुगल सम्राट था, वेरी गुड। तो नोट करना कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आएगा, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि सबसे अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है। ठीक है, नोट कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख लेना, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं, बताएंगे दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां पर लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में सभी लिख लीजिए कौन सा है वो राज्य, उत्तर प्रदेश है, जहां पर लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, बताएंगे। ये कल बताया था मैंने आपको, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं सहमति और समायोजना के आधार पर। किस आधार पर लिए गए, सहमति और समायोजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नोट करना मनाया जाता है 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, बताएंगे। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों को इनमें से कौन सा अंग चूषण करता है, तो ये करते हैं यकृत। कौन करता है, ये काम किसका होता है, यकृत करता है। नोट करना कमेंट बॉक्स में सभी लिख लेना, यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र, बताएंगे। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है, तो यह दोस्तों सबसे ज्यादा होती है आंध्र प्रदेश में। नोट करना कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर होती है सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती, आंध्र प्रदेश में होती है। एपी लिख लेना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। एपी मतलब तंबाकू, तंबाकू की सबसे ज्यादा खेती। अगला प्रश्न ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, बताएंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो नोट करना यह था परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, क्या था, परमाणु द्रव्यमान। कमेंट बॉक्स में नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है, बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या थी, तो नोट करना ये थी
51.5%। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी थी? 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? बताएंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको प्रदान किया जाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित? बताएंगे। जमशेदपुर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी गुड, तो नोट करना, ये स्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध? बताएंगे। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है साओ पालो। कौन प्रसिद्ध है विश्व की कहवा मंडी के नाम से? साओ पालो। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहा जाता है? बताएंगे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों एक्टियोमीटर। क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर। कमेंट बॉक्स में नोट करें, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को, यंत्र को कहा जाता है एक्टियोमीटर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता? बताएंगे। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये करता है दोस्तों राज्यों का संघ के रूप में। किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान भारत को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? बताएंगे। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये बताया था दोस्तों ग्रेमाल्डी ने। नोट करना कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट है, किसने बताया था? ये ग्रेमाल्डी ने बताया था कि जो प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? बताएंगे। वायुमंडल का कौन सा भाग इनमें से रसायन मंडल का एक भाग है? तो नोट करना दोस्तों, ये है ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा मंडल है? ओजोन मंडल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? बताएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये दोस्तों त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा राज्य है वो? त्रिपुरा राज्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? बताएंगे। समुद्र की गर्म जलधाराएं इनमें से किस ओर जाती हैं? तो नोट करना इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, ध्रुवों की ओर जाती है दोस्तों। समुद्र की जो गर्म जलधाराएं होती है वो अक्सर ध्रुवों की ओर जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में से किस प्रकार के होते हैं? बताएंगे। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो ये अक्सर होते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? बताएंगे। रक्त का जो लाल रंग होता है ना, वो इनमें से किसके कारण होता है? तो नोट करना दोस्तों, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ना, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बताएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर अजंता। कौन सी है वो? अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन गन का आविष्कार किया गया था? बताइए दोस्तों किनके द्वारा किया गया था मशीन गन का आविष्कार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वेरी गुड, तो नोट करना ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, जेम्स फेकल द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स फेकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना इनका नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, बीमा वियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? बताएंगे बीमा वियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए, हैदराबाद में स्थित है बीमा वियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक अस्पा दो अस्पा प्रथा का प्रारंभ किया? बताएंगे किसने किया था? यक अस्पा मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक और दो अस्पा मतलब दो घोड़े वाले सैनिक का प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो नोट करना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कमेंट बॉक्स नोट करना मीडियावेल इंडियन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे, बहुत बार डिस्कस किया है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आंसर नोट कीजिए। मत्स्य पालन से होता है नीली क्रांति का संबंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप इनमें से कौन सा, बताएंगे, स्पीड से आंसर दीजिए थोड़ी, है ना। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप इनमें से कौन सा, सभी आंसर देना, जो ऑफलाइन देखते हैं वीडियो वो भी, स्पेशली बाद में जो देखते हैं वो बच्चे नहीं देते हैं, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको याद हो गए। और लाइक करना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो ठीक है, सपोर्ट करना, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आते जाएंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पीला या फिर श्वेत फास्फोरस, जो कि फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी का गीजर शब्द आइलैंड के किस शब्द से निकला है, बताएंगे। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइलैंड के किस शब्द से निकला है, तो ये निकला है गेसीर से। किससे निकला है, गेसीर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, थ्री गॉर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है, बताएंगे। थ्री गॉर्जेस डैम इनमें से किस नदी पर स्थित है, वेरी गुड। तो नोट करना, ये स्थित है दोस्तों यांगटीसी क्यांग नदी पर। किस नदी पर स्थित है, यांगटीसी क्यांग नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, थ्री गॉर्जेस डैम यांगटीसी क्यांग नदी पर स्थित। कमेंट बॉक्स में इनका नाम नोट कर लेना इस नदी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, बहुत बार डिस्कस किया है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नोट करना, काला रंग का दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा, काला रंग का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है, बहुत बार डिस्कस किया है, फटाफट आंसर देना। ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में नोट करिए, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, हिस्ट्री का क्वेश्चन बताएंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो ये दिया था फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही तो जाए, कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, ये वाला सुल्तान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, बताएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। वो कौन भारतीय शासक है जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो ये थे दोस्तों टीपू सुल्तान। किसने किया था स्थापित, टीपू सुल्तान ने। कमेंट बॉक्स में नोट करना इनका नाम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, बताएंगे। इनमें से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये होता है सौर ऊर्जा से। किससे होता है, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, बताएंगे। जड़ के इनमें से किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो ये होती है दोस्तों मूल शीर्ष के ठीक पीछे। जो मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाला पार्ट होता है उसमें, जड़ का जो पार्ट होता है उसमें सबसे अधिक वृद्धि होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी का क्या नाम है जिनकी एंटीगुआ की नागरिकता को रद्द करने की घोषणा की गई हाल ही में, क्या नाम है उनका। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी का क्या नाम है जिनकी एंटीगुआ की नागरिकता को हाल ही में रद्द करने की घोषणा की गई है, तो देखिए जून 2019 में इनकी जो एंटीगुआ की नागरिकता थी उसको रद्द करने की घोषणा की गई, तो उनका नाम है मेहुल चौकसी। क्या नाम है, मेहुल चौकसी। आपने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठनता क्षमता के कारण किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी, बताएंगे। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान मिली थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो नोट करना कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, बरदोली सत्याग्रह में मिली थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, बताएंगे। इनमें से किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, तो यह था गेंदो फिरनेस। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, तो कमेंट बॉक्स में नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके शासनकाल में, गेंदो फिरनेस के। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग। नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखना स्क्रीन पर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया था, ये कल बताया था, क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हुआ है, अब गलत नहीं होना चाहिए, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949। नोट कर लेना, 26 नवंबर 1949 अंगीकृत हुआ था, ठीक है ना, इस दिन। चलिए अगला प्रश्न, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा, बताएंगे। कालीमंतान इनमें से किस द्वीप का अंग है, वेरी गुड। तो नोट करना,
ये है बोर्निया द्वीपकांग। किस द्वीपकांग का है? बोर्निया। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना, बोर्निया द्वीपकांग का है कालीमंतान। चलिए अगला प्रश्न है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो नोट करना, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही तो जाएगा हाइड्रोजन ईंधन। ठीक है ना, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो हाइड्रोजन सबसे बेस्ट ईंधन माना जाता है। अगला प्रश्न, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति डैश द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, बताएंगे। फटाफट कमेंट कीजिए किसके द्वारा की जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस भी किया है इंडियन इकोनॉमी। तो ये की जाती है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, मतलब आरबीआई इसको पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो नोट करना, ये केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, बताएंगे। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो ये है हरिकेली। कौन सा नाटक है वो? हरिकेली। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही तो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था, बताएंगे। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव इनमें से किसने रखी थी? तो ये रखी थी दोस्तों शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। किसने लिखी थी? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर हिंद महासागर। कौन सा महासागर है वो? हिंद महासागर। कमेंट बॉक्स में नोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बताएंगे। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो देखिए स्टेटिन, फ्रांसियम और ट्राइटियम तीनों ही रेडियोधर्मी तत्वों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जर्कोनियम नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, बताएंगे। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिर्फ 33% पर। कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए 33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, बताएंगे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये थी दोस्तों तंबाकू की। कौन सी फसल? तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि जौ, गेहूं, चावल इन तीनों का ज्ञान उनको था। ठीक है, इनकी खेती भी करते थे वो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बताएंगे। कौन करेगा? इनमें से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत। ठीक है, कौन सा देश कर रहा और हो चुका है? भारत ने की थी नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती, बताएंगे। इनमें से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? वेरी गुड, देखिए लोहा नहीं बनाती। कौन नहीं बनाती है? लोहा। कमेंट बॉक्स में लिखना, लोहा अमलगम नहीं बनाती, जबकि सोडियम, पोटेशियम, तांबा तीनों ही अमलगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूके इंडिया अवार्ड 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किससे चुना गया, बताएंगे। बताएंगे यूके इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किससे चुना गया है? तो नोट करना, ही चुना गया है कुणाल नैयर को चुना गया है। किसको चुना गया है? कुणाल नैयर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, बताएंगे। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय इनमें से किस वंश का शासक था? तो ये था दोस्तों वाकाटक वंश का। किसका था? वाकाटक वंश का शासक था। नोट करें कमेंट बॉक्स में वाकाटक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, बताएंगे। साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए उसका तापमान घट जाता है। क्या हो जाता है? उसका तापमान घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, बताएंगे। नियोजन काल में भारत के विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो नोट करना, मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ोतरी हुई थी। मात्रा और मूल्य दोनों बढ़े थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, बताएंगे। पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो नोट करना, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति के काल के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है, बताएंगे।
भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये 52%। कितना? 52%। नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52.7% कृषि कार्यों में संलग्न है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो नोट करना, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, फिलिपाइन द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला, ठीक है, कमेंट बॉक्स में नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देना, ट्रांजिस्टर बनाने आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बताएंगे। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नोट करना, सबसे ज़्यादा होता है सिलिकॉन का इस्तेमाल। आमतौर पर ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, कमेंट बॉक्स में नोट करना सिलिकॉन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसनवी को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह बताएंगे। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइन है। क्या है? मुबाइन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को जल्दी, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, बताएंगे। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि को वाष्पीकरण कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। अगला प्रश्न, हिमटोलॉजी किससे संबंधित है, बताएंगे। हिमटोलॉजी इनमें से किससे संबंधित? तो नोट करना, ये उत्तकों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? उत्तकों से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न को चलते, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी इनमें से कौन सी होती है? तो नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कमेंट बॉक्स में नोट करना, थोड़ी स्पीड से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक्सचेंजर के सीईओ व चेयरमैन का क्या नाम है? एक्सेंचर कंपनी, ठीक है। एक्सेंचर के सीईओ एवं चेयरमैन का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया था दोस्तों पियरे नांतमी ने, जो कि एक्सचेंजर के कंपनी है, बहुत बड़ी एमएनसी। सीईओ और चेयरमैन है जिन्होंने अभी हाल ही में पियरे नांतमी, जिनका नाम है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था 2019 में। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लो इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था, बताएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लो इस्पात संयंत्रों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इन था बोकारो, जबकि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला तीनों शामिल थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। बोकारो नहीं था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो ये नहीं है एन्नोर, जबकि कांडला, मुंबई, बेंगलोर तीनों ही पश्चिमी तट पर स्थित हैं, एन्नोर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे, बताएंगे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो नोट करना, ये थे एमएन रॉय। कौन थे? एमएन रॉय। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही तो कमेंट बॉक्स में नोट करना, एमएन रॉय। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वतशिखर में से कौन सा है? तो नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, माउंट विंसन मोसिफ। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वतशिखर माना जाता है माउंट विंसन मोसिफ। नोट करना कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला, बताएंगे। किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है सोमा राय ने। किसने संभाला है? सोमा राय। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, सोमा राय ने संभाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते, बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की कंदमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया, बताएंगे। कौन से राज्य की है भाई कंदमाल हल्दी? तो ये है, नोट करना, ओडिशा की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, करंट अफेयर्स का है। कहाँ की है? ओडिशा की है कंदमाल हल्दी, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो नोट करना, ये बनती है दीर्घस्थि में। कहाँ पर बनती है? मानव शरीर के किस अंग में बनती है लसिका कोशिकाएं? दीर्घस्थि में बनती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स कौन सा अम्ल है, बताएंगे। कौन सा अम्ल मानव के अमाशय में उत्पन्न होता है? जो एक्स दिया गया है, तो एक्स कौन सा अम्ल है? फटाफट कमेंट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक कीजिए, बहुत कम लाइक आए हैं अभी तक। फटाफट सभी स्टूडेंट लाइक करें, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो नोट करना, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल होता है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो मानव के अमाशय में उत्पन्न होता है, जो कि
भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो दोस्तों आज का हमारा 36 नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 35 वीडियो हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। हमारे चैनल पर पूरी गारंटी है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप में सिलेक्शन के लिए 50,000 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत जल्दी आपके लिए रेलवे रिवीजन एक नाम से नई सीरीज चालू होने वाली है। वो आपको फाइनली 10,000 क्वेश्चन जिसमें मैं करवाऊंगा, वो सुपर टॉप इंपोर्टेंट फाइनली जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ वो कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।